इजराइल का पेगासस स्पासवेयर इन दिनों सुर्खियों में है। ये वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आम लोगों पर भी नजर रखी जा सकती है। भारत सरकार पर आरोप लगे हैं कि उसने 300 से ज्यादा लोगों की इसके जरिए जासूसी की है। इन लोगों में समाज सेवी, पत्रकार, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि सरकार के मंत्री भी शामिल हैं। संसद में भी इसको लेकर खूब हो हल्ला हुआ। चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार इस पर ये बवाल क्यों मचा है। इजराइल का पेगासस स्पासवेयर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार भी पेगासस स्पासवेयर का इस्तेमाल करके कई हाई प्रोफाइल हस्तियों की जासूसी करने का आरोप लगा है। ऐसी खबर आई है कि भारत में मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं, पत्रकारों, लीगल कम्युनिटी, कारोबारियों, सरकारी अफसरों, वैज्ञानिक, एक्टिविस्ट समेत करीब 300 लोगों की जासूसी की गई है। पेगासस स्पासवेयर का इस्तेमाल कर की गई जासूसी। दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें करीब 40 पत्रकार हैं। इन पर फोन के जरिए निगरानी रखी जा रही थी। वॉशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन के अनुसार 3 प्रमुख विपक्षी नेताओं, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, मोदी सरकार के 2 मंत्री, सुरक्षा एजेंसियों के मौजूदा हेड और पूर्व हेड समेत कई बड़े कारोबारी भी शामिल हैं। इस जासूसी के लिए इजराइल के पेगासस स्पासवेयर का इस्तेमाल किया गया था। लिस्ट में इन अखबारों के पत्रकारों के नाम। दी वायर समेत दुनिया भर के 16 मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट कहती है कि पेगासस स्पासवेयर के जरिए इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज 18, इंडिया टुडे, द हिंदू, द ट्रिब्यून, दी वायर, द पायोनियर जैसे राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों में काम करने वाले पत्रकारों को टारगेट किया गया था। इनमें कई स्वतंत्र पत्रकारों के नाम भी हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 2017 से 2019 के बीच एक भारतीय एजेंसी ने 40 से ज्यादा भारतीय पत्रकारों की निगरानी की थी। क्या है पेगासस स्पासवेयर? पेगासस स्पासवेयर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके जरिए किसी के फोन को हैक करके उसके कैमरा, माइक, कंटेंट समेत कई तरह की जानकारी हासिल की जा सकती है। इस सॉफ्टवेयर से फोन पर की गई बातचीत का ब्यौरा भी जाना जा सकता है। इजराइल की कंपनी सरकारों को देती है पेगासस। पेगासस बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप का कहना है कि वह किसी निजी कंपनी को यह सॉफ्टवेयर नहीं बेचती, बल्कि इसे केवल सरकारों और सरकार एजेंसियों को ही सप्लाई किया जाता है। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया कि क्या सरकार और सरकारी एजेंसियों ने भारतीय पत्रकारों की जासूसी कराई? विपक्ष को मिला सरकार को घेरने का मौका। इस मामले में सामने आने के बाद विपक्षी दलों को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। इसकी झलक संसद के मानसून सत्र के शुरुआती दिन ही देखने को मिली, जब इस मसले पर जमकर हंगामा हुआ। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि इस मसले को उठाया ही जाना चाहिए। पार्टी ने इसे सरकारी सर्विलांस करार देते हुए कहा, यह संवैधानिक लोकतंत्र के ढांचे और लोगों की निजता पर करारी चोट है। बाकी विपक्षी दल भी इस मसले पर सरकार को घेरने के लिए तैयार हैं। जासूसी से केंद्र सरकार ने किया इनकार। वहीं सोमवार को जारी रिपोर्ट्स में केंद्र ने सिरे से इसे खारिज कर दिया। सरकार की ओर से कहा गया कि इन बातों का कोई ठोस आधार नहीं है। दावों को नकारते हुए केंद्र ने कहा, भारत एक लचीला लोकतंत्र है। वह अपने सभी नागरिकों के निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पेगासस ने कहा, रिपोर्ट गलत अंदाजों से भरी हुई। उधर साइबर इंटेलिजेंस कंपनी एनएसओ ग्रुप ने फोन हैकिंग पर इस रिपोर्ट को गलत बताया। एनएसओ के बयान में कहा गया, रिपोर्ट गलत अनुमानों और अपोस्ट थ्योरी पर भरी हुई है। यह रिपोर्ट ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं है। रिपोर्ट में दिया गया ब्यौरा हकीकत से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हालांकि केंद्र सरकार ये जान चुकी थी कि इस मामले पर कहीं न कहीं हंगामा होगा। उसने संसद के सत्र से पहले भी इस पर सफाई दे दी थी और कहा था कि इस तरीके का कोई भी सॉफ्टवेयर भारत में इस्तेमाल नहीं किया गया। और सदन में भी आज जमकर हंगामा हुआ। सरकार लगातार इस मामले को लेकर नकार रही है और कह रही है कि सरकार ने स्पासवेयर का कोई इस्तेमाल नहीं किया है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।